नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के चौकीगवा गांव में लोधा लोवंशी समाज की जनगणना का पहला चरण का समापन किया गया। जनगणना का अंतिम और दूसरा चरण का समापन 7 फरवरी 2021 को भिलाड़िया घाट में होगा। लोधा लोवंशी युवा संगठन द्वारा विगत एक माह से जिले भर के विभिन्न गाँवों इटारसी, सिवनी, मालवा, होशंगाबाद में सामाजिक जनगणना की कर रही थी, जिसका पहला चरण का समापन ग्राम चौकीगवा में हुआ। जनगणना का दूसरा और अंतिम चरण भिलाड़िया घाट में 7 फरवरी 2021 को होगा। रामशंकर लोधा, जिलाध्यक्ष युवा संगठन लोधा समाज होशंगाबाद ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि यदि तय समय पर जनगणना हो जाती है तो अक्षय तृतीय सामूहिक विवाह सम्मेलन पर पुस्तिका का विमोचन हो सकता है। और ये बताया कि संगठन के सभी साथी द्वारा जनगणना में सामाजिक सहयोग मिल रहा है। और ये बताया कि कुछ समर्पित युवाओं को संगठन में नई नियुक्ति कराई गई। संगठन के युवाओं को राजनीतिक दायित्व दिया गया, उनका सम्मान किया गया। वहीं निष्क्रिय पदाधिकारियों को चेतावनी दी गई। कार्यक्रम का संचालन संतोष मोहरिया सचिव द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज नारायण लोवंशी द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अजीत लोवंशी और ईश्वर जमींदार उपस्थित रहे। क्या बोलना चाहिए, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि इतना बड़ा काम कैसे हो पाएगा। लेकिन जब आप लोगों की मैंने तन्मयता देखी, समाज के प्रति समर्पण देखा, जागृत देखा आपका, तो मुझे दिल में भरोसा हो गया कि आप बिल्कुल मेरे साथी, मेरे साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चलने वाले हैं। साथियों, एक हरिवंश राय बच्चन की मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही है आपके उत्साह को देखते हुए कि तूफानों से आग मिलाओ, तूफानों से आग मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, तूफानों से आग मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। साथियों, आप हैं तो कोई भी काम मुझे करने में कोई संकोच नहीं होगा। मैं हर काम समाज के लिए, समाज के हर काम को करने के लिए तत्पर हूँ, आपकी सेवा में हूँ। और समाज की सेवा करने के लिए मैंने जन्म लिया है। मैंने इससे पहले भी बिना पद के लिए, बिना पद पे भी समाज की समस्त गतिविधियों में शामिल हुआ हूँ। और 1998 से लगातार समाज के युवा संगठन में साथ में रहा हूँ मैं। और उसी 1998 के प्रेरणा लेते लेते मैं आज आपके सामने खड़ा हुआ हूँ और आप सभी का सहयोग के लिए आतुर हूँ। मैं आने वाले समय में भी मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मेरा सहयोग करते रहिए। ये तो जनगणना का पहला काम है समाज युवा संगठन का। आने वाले समय में और भी कई काम होने हैं जिसमें आपका सहयोग चाहिए। साथियों, मैं आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये समय भाषण देने का नहीं है। बहुत कम समय में, संतुलित शब्दों में मैंने आपके सामने संगठन की बात रखी है। इस संगठन के आगे के बारे में कुछ और बताना चाहता हूं, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये है कि पहली बैठक हमारी धामनिया में हुई, जिसमें हमने भोजन भी रखा और बैठक भी हुई, जिसमें हमारा 2 घंटे समय खराब हुआ है भोजन में। दूसरी बैठक भी ये है चौकीगवा की, 11 से बैठक थी, हम 1:30 बजे यहाँ पे बैठक के लिए उपस्थित हुए। कम से कम 2-2.5 घंटे फिर हमारे भोजन में खराब हुए हैं। लेकिन अगली बैठक भिलाड़िया में होने वाली थी, लेकिन उस भिलाड़िया की बैठक को हमने कैंसिल कर दिया है। लेकिन उस सेक्टर को कैंसिल नहीं करा है, उस सेक्टर की बैठक आने वाले समय में समय और तारीख दे दी जाएगी और मांगलिक भवन सिवनी मालवा में की जाएगी। क्यों की जाएगी? क्योंकि सिवनी मालवा एक सेंटर पॉइंट है समाज का। यदि मैं भिलाड़िया में 11 बजे के लिए बैठक रखूं तो जो सेल से आने वाला व्यक्ति, चोटला से आने वाला व्यक्ति और मलोथर से आने वाला व्यक्ति कम से कम 9 बजे से तैयारी करेगा, जब जाके 11 बजे पहुंचेगा। और शाम को कब पहुंचेगा इसकी गारंटी नहीं है, 4 बज जाए, 6 बज जाए, 8 बज जाए। तो ये आपके घर से निकलने से आपके घर के पहुंचने तक जवाबदारी मेरी रहेगी। आप सकुशल आओ और सकुशल जाएं। इसलिए केवल भिलाड़िया को कैंसिल कर रहा हूं। इसके लिए भिलाड़िया सेक्टर से मैं क्षमा चाहता हूं। उनके उस सेक्टर में भैंसादेव, भिलाड़िया, शिवपुर, छोटी बड़ी बिसोनी और चापा देवड़ी आ रही है। उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी बात को अन्यथा न लें। सभी की मंगल कामना करते हुए मैं ये ऐसा निर्णय ले रहा हूं। और आने वाले समय में आपको समय तारीख दे दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और रहेगा कार्यक्रम अपना मांगलिक भवन सिवनी मालवा में।
उसके बाद यदि सिवनी मालवा के नजदीक कोई गांव आता है, कोई सेक्टर आता है, तो हम उस गांव में कार्यक्रम करेंगे। लेकिन भिलाड़िया हम करने में हम थोड़े से कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भिलाड़िया का जो कार्यक्रम है, भिलाड़िया वालों की तरफ से, मतलब उस सेक्टर की तरफ से ही कार्यक्रम होगा मांगली भवन सिवनी मालवा में। इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें, तारीख समय आपको दे दी जाएगी और बैठक आपको मांगली भवन में करना होगा। एक तो ये इस विषय पर बात हो गई। दूसरे, मेरे युवा संगठन के कुछ साथी हैं जिनका राजनीतिक दलों ने बहुत सम्मान किया है, उन सभी का युवा संगठन हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है, जिनका सम्मान भी किया जाएगा। दूसरी चीज, कुछ ऐसे मेरे युवा साथी हैं जिन जनगणना के दौरान मुझे पाया गया कि ये समिति में नहीं रहने के बाद भी इन्होंने बहुत जनगणना में मदद करी है। उन 4-5 लोगों की नियुक्ति मैं संगठन में करना चाहता हूं, जिनका अभी इसी मेरे उद्बोधन के बाद उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और अंतिम मेरे शब्दों में मेरा यही कहना है कि जो आपने बुकलेट लेके आए हैं, जैसा अजीत जी ने बताया है, कुछ त्रुटि रह गई है, कमी मत कीजिए, इसको त्रुटि बोलिए। कमी और त्रुटि में बहुत अंतर होता है। जो कुछ त्रुटि रह गई हम लोगों से, उसको पुनः बुकलेट को घर ले जाएं, जहां हमसे गलती हुई है उसको सुधार कर लें, और अगली जो बैठक हो रहेगी मांगली भवन में, उसमें कंप्लीट करके लेके आए। कंप्लीट करना जरूरी इसलिए है क्योंकि यदि अधूरी जानकारी हमने प्रिंट करा दी तो जवाब देना मुश्किल होगा। पहला जवाब मुझे ही देना पड़ेगा, फिर मैं आपसे जवाब मांगूंगा, फिर कोई और जवाब देगा। ये कड़ी बहुत लंबी होती जाएगी और संगठन की जो लोकप्रियता हो उसमें कमी आना निश्चित है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि अभी तक जो लोकप्रियता रही है इस संगठन की वो और आगे बढ़े, कमी नहीं हो। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जो बुकलेट लाए हैं उसको पुनः घर लेके जाएं। घर ले जाने के बाद उसका मनन करें, उसको पुनः उसमें देखें कि हमसे क्या गलती हुई है, उसको सुधार कर लें। सुधार करने के बाद जो अगली बैठक मांगली भवन सिवनी मालवा में होगी उसमें आप लेके आएं और उसको जमा करें। उसके बाद अगली जो कार्यक्रम रहेगा वो आपको अगली बैठक में बता दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय लोधेश्वर।